बड़ी सुंदर एक और गाथा भक्तमाल में है राजा जयमल की, मीरा के छोटे भाई। भक्तिमती मीरा जी के छोटे चचेरे भाई थे जयमल। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। भगवत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। वृंदावन के जो आचार्य हैं, प्रत्येक आचार्य ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव को मुख्य भाव मानकर और अन्य भावों को उसका अनुगत बनाकर और अपनी उपासना का सिद्धांत खड़ा किया है। जैसे कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, वहां नाम की निष्ठा दर्शनीय है, वहां सर्वस्व हरि नाम है, ठीक भी है। कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा हरेर नामैव केवलम। पर वृंदावन के जो रसिकाचार्य हैं, वृंदावन की जो रस रीति है, वहां श्री प्रिया प्रीतम की सेवा प्रमुख है। वहां सेवा सर्वस्व है, सेवा परम धन है। ऐसा नहीं कि नाम जपने वाला सेवा नहीं करता और सेवा करने वाला नाम नहीं जपता, पर कहीं ना कहीं कोई भाव मुख्य होता है और अन्य सब भावों को उसके अनुगत्य में स्वीकार किया जाता है। तो वृंदावन की रस रीति में सेवा प्रमुख है। तो राजा जयमल जी वृंदावन के उस रस में छके, उस भाव के रंग में रंगे, प्रेम में पगे, अपना राजकार्य भी चलाते और अपने श्री युगल सरकार की सेवा भी करते। एक दिन जेठ का महीना था, महल में सोए थे, बड़ी गर्मी, रात्रि का समय, पर अभी भी बड़ी भारी ताप। तो राजा जयमल जी ने मन में विचार किया कि जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है गर्मी के मारे, तो मेरे सुकुमार प्रभु कितना कष्ट पाते होंगे, प्रिया प्रीतम को कितना कष्ट होता होगा इस ऐसी ऋतु में। तो उन्होंने मन में विचार किया कि महल की छत पर श्री प्रिया प्रीतम के ग्रीष्म ऋतु के विलास के लिए एक सुंदर कुंज बनाना चाहिए। और फिर दूसरा मन में विचार किया कि वैसे भी ये सेवा धर्म के भी अनुकूल है कि सेवक जो हो वो स्वामी से थोड़ा नीचे बैठे, सेवक जो हो वो स्वामी के स्तर से थोड़ा कहीं नीचे रहकर और सेवा के धर्म का, सेवा के भाव का निर्वाह करे। सेवक और स्वामी एक आसन पर बैठे अच्छे नहीं लगते। स्वामी की उदारता यह है कि सेवक को सदा अपने निकट बैठाए, और सेवक का समर्पण यह है कि वो स्वामी के दिए स्थान को, स्वामी के दिए मान को प्रणाम करके सदा उसके चरणों में ही बैठे। तो बड़ी उनकी अनुरक्ति सेवा में मन में विचार किया कि वैसे भी स्वामी का कक्ष सेवक के कक्ष से ऊपर होना चाहिए, तो क्यों ना छत पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि श्री ठाकुर जी के ग्रीष्म ऋतु के विलास सुंदर कुंज का निर्माण कराया जाए। बस अगले दिन प्रातः काल से लग गए, भांति भांति की सुंदर वस्तुएं उस कुंज के लिए एकत्रित करने लगे और एक बड़ी अद्भुत सुंदर कुंज का निर्माण कर दिया प्रिया प्रीतम के ग्रीष्म ऋतु के सुख के लिए। और क्या करते थे, एक नसैनी बनाकर रखी थी, सेवा करते थे और फिर आकर उस नसैनी को हटा देते थे और राज आज्ञा जारी कर रखी थी कि हमारी इच्छा के बिना कोई भी ऊपर जाने का साहस न करे। रानी के मन में संशय हुआ कि ये सुबह सुबह उठते ही छत पर चले जाते हैं और घंटों वहीं ऊपर उस कक्ष में रहते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर नसैनी भी हटा देते हैं, राज आज्ञा और जारी कर दी कि कोई हमारी आज्ञा के बिना ऊपर जाए नहीं, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब रानी के मन में भांति भांति के संशय आने लगे, पता नहीं उस कक्ष में ऐसी क्या बात है। राजा से पूछने का साहस नहीं किया। एक दिन जब राजा सोए थे तो वो अपने तकिए के नीचे वो रस्सी की नसैनी छिपा कर रखते थे। रानी ने बड़े यत्न से वो नसैनी निकाली और लगाकर और ऊपर चढ़ गई। आधी रात का समय, और जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो शैया पर गौर श्याम युगल दोनों प्रेम से पौढ़े, उनके श्री अंगों की कांति छिटक रही है, सारी कुंज प्रकाशमान हो रही है, अंगों से उठती सुवास, अंगों का सौंदर्य झिलमिलाते वो रत्न जटित आभूषण गौर श्याम श्री अंगों पर झलमलाते,
वो सुंदर सुकुमार झीने झीने वस्त्र, ऐसा अपरूप रूप और लावण्य देखकर रानी तो हतप्रभ रह गई। घंटों उसी रूप माधुरी का पान करती, पर्दे की ओट से उस रूप को निहारती। और जब भोर होने का समय आया तब रानी को इस बात का चेत हुआ कि मुझे लौटकर जाना चाहिए। भोर का समय हो गया, अभी मंगला की सेवा करने के लिए राजा आते होंगे। यदि उन्होंने देख लिया कि मैं यहां हूं तो मुझे दंडित होना पड़ेगा। दौड़कर गई नीचे, पर राजा ने देख लिया, राजा जयमल ने देख लिया कि ये कक्ष से होकर आ रही हैं। लेकिन रानी ने श्री चरणों में और सारी बात सत्य सत्य निवेदन कर दी कि मैं तो आप पर संशय कर रही थी, लेकिन मेरे आप पर संशय करने के कारण भी श्री ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा, श्री ठाकुर जी का इतना बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तो राजा ने कहा कि अच्छा, ऊपर गई तो क्या देखा? मेरे प्रभु के विश्राम में कहीं विक्षेप तो उपस्थित नहीं कर दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं किया मैंने। मैं तो बड़े दबे पांव गई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर देखा। कहती जा रही है, आंखों से अश्रु झर रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है। राजा मन में विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्या देख लिया? कुछ बोल नहीं पाए। गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र। साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन करके आ रही है रानी। नैनों में वो रूप झलमला रहा है, रोम रोम से वो अभी प्रेम रस छलक रहा है। एक बार तो राजा जयमल ने बनावटी क्रोध किया, लेकिन फिर मन ही मन रानी के भाग्य की सराहना की कि कोई तो इसका भाग्य होगा, कोई तो इस पर किसी बात पर, इसकी किसी चेष्टा पर तो प्रभु रीझ गए होंगे जो इसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने मन में विचार करने लगे कि प्रभु कभी इस दास पर भी कृपा करिएगा। देखो, जो नित्य सेवा करता है, जो नित्य सेवा करता है वो भी उस छवि के दर्शन से वंचित है। और कोई केवल भक्त पर संशय करके, रानी को राजा पर संशय था कि जाने उस कक्ष में ऐसा क्या रहस्य है, और कोई उस भक्त पर संशय करके प्रभु के निकट जाता है और प्रभु दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। वैसे तो ना जाने कौन सी बात पे और दयानिधि रीझ जाते हैं। वो कब कृपा करते हैं, किस पर करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। पर भक्त का मान रखने के लिए, भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए, भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए प्रभु को अन्य अधिकारी के सन्मुख आने में भी संकोच नहीं होता। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे 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 नैनन में नंदलाल। तो राजा जयमल ने बस प्रेम भरी इतनी ही विनती की, प्रभु कभी दास पर भी कृपा करिएगा। राजा जयमल मेड़ता के राजा, और मेड़ता के पास एक स्थान है मड़ोवर। वहां का जो सरदार था वो बड़े लंबे काल से मेड़ता पर आक्रमण करता था और हर बार पराजित हो जाता था। उस मड़ोवर के सरदार से उसके सहायकों ने कहा कि 3.5 घंटे राजा जयमल सभा में बैठ के भजन करते हैं, और उस समय आज्ञा है कि कोई भी उस समय दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता। किसी को भी यदि कोई किसी कारणवश
उस भजन के काल में विक्षेप उपस्थित कर दे तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। उस समय उनके निकट जाने की आज्ञा किसी को नहीं है। तो उस मड़ोवर के सरदार को ये युक्ति अच्छी लगी कि जिस समय जयमल भजन करेंगे हम उस समय किले पर आक्रमण कर देंगे। राजा तो भजन करते होंगे, कोई उन तक सूचना नहीं पहुंचाएगा और हम किले पर जीत हासिल कर लेंगे। ऐसा ही किया, सेना तैयार कर ली और जिस समय जयमल जी के भजन करने का समय आया उसी ने उस समय और आक्रमण की तैयारी कर ली। अब किले के भीतर हाहाकार मच गया कि राजा इस समय भजन में बैठे हैं, उनके निकट जो जाए उसे मृत्युदंड मिले। तो कौन जाए इस बात की सूचना देने कि मड़ोवर के सरदार ने बाहर आक्रमण कर दिया। तो सबने युक्ति निकाली कि जयमल जी की माता जी को भेजा जाए, उन्हें इस प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। तो जयमल जी की माता जी को जब सभा में भेजा गया कि जयमल तुम यहां बैठे माला फेर रहे हो, ये हाथ में तलवार उठाने का समय आ गया है, सरदार ने किले पर आक्रमण कर दिया है, तत्काल जाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। जयमल ने कहा कि माता मुझे नहीं लगता कि भजन को छोड़ने से किसी भी प्रकार जीव का मंगल हो सकता है। मैं प्रभु के भजन में हूं, मैं अपने नियम में हूं। और मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है जब आप नियम का निर्वाह करने में स्वयं को असमर्थ पाएं, उस समय भी प्रयास करके यदि आपने अपने नियम का निर्वाह कर लिया तो वो नियम आपका धर्म बन जाएगा और फिर एक दिन आपकी रक्षा करेगा। नियम को यदि आपने सींच दिया श्रद्धा और विश्वास के जल से तो वो नियम ही एक दिन आपका धर्म बनेगा, आपकी रक्षा करेगा। वो इस संसार में, इस लोक में आपकी विजय का हेतु बनेगा। राजा जयमल ने माता जी से कह दिया कि मां, मैं जिसका हूं उसे मेरी चिंता है, मैं अपने उन प्रभु का भजन करता हूं। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता। सारे सामंत माता हतप्रभ रह गई कि जयमल ये कैसी कायरों की सी बात कर रहे हो, शत्रु द्वार पर खड़ा है, तुम हाथ में माला लिए बैठे हो। वैसे देखा जाए तो ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि जिस समय शत्रु द्वार पर खड़ा हो उस समय हाथ में माला लेकर बैठा जाए। माला लेने का भी समय होता है और हाथ में भाला लेने का भी समय होता है। और किसी ने कहा है, बात बड़ी खूबसूरत है कि तलवार और तहजीब दोनों जिंदगी में जरूरी हैं। तलवार और तहजीब एक नहीं होगी तो जान से जाओगे और दूसरी नहीं होगी तो शान से जाओगे। दोनों जीवन में, दोनों जिंदगी में होनी जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ संतों के हाथों में शास्त्र भी रहे हैं और संतों ने समय आने पर शस्त्र भी उठाया है, धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए। पर यहां बात विश्वास की थी। और यदि धर्म की बात आए तो जो सबसे पहला धर्म है, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वो आत्मकल्याण है, वो प्रभु का भजन है। तो जयमल ने मन में विचार किया कि यदि मैं कोई और कार्य करता होता तो तत्काल छोड़कर चल देता, पर मैं प्रभु के भजन में हूं, मैं अपने प्रभु की सेवा में हूं। और सेवक का एक ही धर्म है, स्वामी की सेवा। मैं अपने प्रभु की सेवा में हूं और मुझे नहीं लगता मां कि भजन छोड़ने से कभी किसी जीव का मंगल हो सकता है, कि भजन का त्याग कर देने से कभी मंगल हो सकता है। मैं आज भजन छोड़कर जीत भी जाऊं तो वो मेरी जीत, वो मेरी विजय पराजय जैसी है। और भजन करता यदि शत्रु के हाथ मारा भी जाऊं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही, सदगति मिलेगी मुझे। राजा की ऐसी अद्भुत निष्ठा देखकर प्रभु का सिंहासन डोला, प्रभु से रहा नहीं गया। अस्तबल में घोड़ा तैयार था,
कि जाने कब राजा आएंगे और बैठकर चल देंगे युद्ध करने। राजा तो वहाँ बैठे भजन करते रहे और कोई आया जयमल का भेष धरे, घोड़े पर बैठकर अकेला चला गया रण क्षेत्र में और अकेला ही सारी शत्रु की सेना को पराजित करके लौट आया। जिस स्थान से घोड़ा खोला था उसी स्थान पर घोड़ा बांध दिया। उधर जयमल का भजन पूरा हुआ और कहा अब चलकर देखा जाए, अब चलकर शत्रु से निपटा जाए। और जब राजा जयमल पहुंचे अस्तबल में घोड़े पर बैठकर रण क्षेत्र में जाने के लिए, तो क्या देखते हैं, घोड़ा बड़ा थका है, पसीना चूराए घोड़े के शरीर से, जैसे अभी अभी कोई बड़ी लंबी यात्रा के बाद इसे यहां छोड़कर गया हो। उधर विजय ध्वनि, मंगल गान होने लगे, नगाड़े बजने लगे, विजय सूचक ध्वनि होने लगी। राजा जयमल मन में विचार करते हैं कि अभी कुछ देर पहले माता चिंतित आई थी कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, मैं भीतर भजन में था और अभी द्वार पर विजय ध्वनि बज रही है, विजय की ये उद्घोष सुनाई दे रहा है। राजा जयमल को समझ में नहीं आई। चहुं ओर से नगरवासी आकर राजा को बधाई देने लगे, विजय की, जीत की प्रशंसा करने लगे कि आज आपने रणभूमि में ऐसा कौशल दिखाया कि अकेले ही सारी शत्रु सेना का नाश कर दिया। राजा जयमल सोचते विचारते रह गए, फिर मन में विचार किया, दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहाँ, तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुम सा कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, ए हो मुरारी। उसी घोड़े से लिपट लिपट कर रोने लगे, अपने घोड़े से कहने लगे कि अरे कितना बड़भागी है जो तुझे मेरे प्रभु के श्री अंग का संस्पर्श लाभ हुआ है। प्रभु ने आज तेरी सवारी करके तेरा जन्म जीवन कृतार्थ कर दिया। मंदिर में पहुंचे, श्री ठाकुर जी को छाती से लिपटा, रोने लगे, प्रभु मुझसे तो जीवन भर आपकी कोई सेवा बन नहीं पड़ी, मैं तो जीवन भर आपकी किसी सेवा के योग्य स्वयं को नहीं कर पाया। मेरे आधे अधूरे इन भावों को स्वीकार करके आपने अपनी कृपा का आज कैसा परिचय दिया कि मुझ दास के लिए आपने इतना परिश्रम किया। घोड़े को देखा जब जयमल ने, परिश्रम से परिश्रांत क्लांत वो घोड़ा लथपथ पसीने से रण क्षेत्र में सारी शत्रु सेना से वो घोर युद्ध करते हुए, कितना श्रम मेरे प्रभु को हुआ होगा। राजा जयमल का कलेजा निकल निकल के बाहर को आता है प्रभु की करुणा का विचार करके। तो हम तो बस लगा लें, उनसे निभानी और कौन जानता है। वो आधा अधूरा जैसा भी भाव हो, गदगद हो गए जयमल स्वयं पर प्रभु की कृपा का विचार करके। भक्ति प्रगाढ़ हो गई, भावना गहन गंभीर हो गई। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल। छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल। सर्वस्व राधा